Hello everyone, welcome to Perfection IAS. In this series, we are covering the mains questions of BPSC. And today's question is, what is the significance of inclusive growth in India? What are the various policy challenges related to it? Examine. Inclusive growth की इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका महत्व है और इसके लिए क्या क्या पॉलिसी चैलेंजेस हैं. Now, let's start with introduction. What is inclusive growth? Most important point is inclusive growth का मतलब क्या है? So, inclusive growth means inclusion of all sections of society in the process of economic development and sharing its benefit. It means जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें सभी सेक्शंस को फ़ायदा होना चाहिए और उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जो फ़ायदा हुआ है वो सोसाइटी के हर वर्ग को होना चाहिए. इंक्लूजन का मतलब है सब उसमें शामिल होने चाहिए, सोसाइटी का हर सेक्शन उसमें शामिल होना चाहिए, सबका विकास. इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है समावेशी विकास. गांधी जी का जो आइडिया है सर्वोदय का मतलब है सबका उदय. दैट मीन्स यूनिवर्सल अपलिफ्ट और प्रोग्रेस ऑफ ऑल, सबका विकास. सो ये था इंट्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया? नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिकॉज वी आर ह्यूज कंट्री एंड विदाउट इंक्लूसिव ग्रोथ है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू reduce poverty. So first and foremost, why we need inclusive growth or what is the significance? Because for poverty reduction. Other than that, to reduce inequality, then to prevent concentration of wealth. concentration of wealth कैसे होगा? अगर inclusive growth नहीं होगा, inclusive growth का मतलब है सबका growth नहीं होगा, तो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को फ़ायदा मिलेगा और वो लोग अमीर बनते जाएंगे जबकि बाकी लोग गरीब बनते जाएंगे. सो इससे वेल्थ का कंसंट्रेशन है और इसी के कारण इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी. सो अगर समावेशी विकास होगा तो इनइक्वालिटी घटेगी और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कम होगा. कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब है कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में वेल्थ है. उसके बाद हेल्थ, एजुकेशन एंड फैसिलिटीज़ लाइक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का फ़ायदा लोगों को तभी मिल पाएगा जब इंक्लूसिव ग्रोथ होगी. सो असेस टू हेल्थ, एजुकेशन एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके अलावा वेलफेयर ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शंस है, फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, वुमेन्स, ट्रांसजेंडर्स. सो इन सब के वेलफेयर के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ होना ज़रूरी है. इसके अलावा जेंडर इक्विटी के लिए भी. सो हम यहाँ पर मल्टीपल वेज में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना हो उसके लिए बात कर रहे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों ज़रूरी है. जैसे दो फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर जेंडर. तो वहाँ पर हमें ये मेक श्योर करना है कि सबका जो ग्रोथ है वो हो, बी इट एनी कास्ट और एनी जेंडर. अदर देन दैट रीजनल जो डिस्पैरिटी है, दैट मीन्स कोई रीजन है वो अच्छे खासे डेवलप्ड हैं, कोई एरियाज़, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो बैकवर्ड हैं. तो वहाँ पर भी अगर बैकवर्ड वालों को आगे लेकर आना है तो इंक्लूसिव ग्रोथ होना ज़रूरी है, तभी जाकर वो आगे आएंगे. और ये जो डेवलपमेंट गैप का मतलब है जो वेल डेवलप्ड एरियाज़ हैं और जो लीस्ट डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनके बीच का जो गैप है वो कम हो पाएगा. सो नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार मिलेगा तो विकास होगा. पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी अगर कम होगी तो रिडक्शन, तो सबका विकास होगा. उसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है उनको ख़त्म करना है, बीट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रेस, रिलीजन, व्हाटएवर इट इज़. देन वुमेन एम्पावरमेंट, गुड गवर्नेंस, स्किल, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, access to basic services, for example road. So these are some of the most common components of inclusive growth. Okay, so inclusive growth is necessary because of social factors, because of economic factors, because of political factors and because of environmental factors. Social factors का मतलब है
अगर सोसाइटी में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगी, मतलब सबका विकास नहीं होगा, तो जिन सेक्शंस का विकास नहीं हुआ है, जिन लोगों का विकास नहीं हुआ है, वहाँ पर अनरेस्ट हो सकता है. सो इट मे लीड टू अनरेस्ट. देन इकोनॉमिकली अगर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा तो इक्विटी नहीं आएगी. सो टू एंश्योर इक्विटी एंड टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और टू रिड्यूस इनइक्वालिटी. पॉलिटिकल की बात करें तो डेमोक्रेसी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ बॉटम स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी. बॉटम स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी का मतलब है सोसाइटी का सबसे निचला जो हिस्सा है, दैट मीन्स जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है, फॉर एग्जांपल SC, ST, विमेन, ट्रांसजेंडर्स, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स, इन सब के विकास के बिना डेमोक्रेसी हेल्दी वे में परफॉर्म नहीं कर पाएगी. सो स्टेप्स शुड बी टेकन टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन और वल्नरेबल सेक्शन. देन एनवायरमेंटली अगर रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ नहीं होगा, सो उससे क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर है वो पुअर पे पड़ेगा, गरीब पे पड़ेगा, जो सोसाइटी के सबसे निचले हिस्से में है उस पर पड़ेगा. अगर गर्मी इंक्रीज हो रही है तो अमीर लोग हैं वो AC और चला लेंगे, बट जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसका मेन जो बर्डन है वो पुअर पर ही आने वाला है, क्योंकि पुअर इंसान है वो AC अफोर्ड कर नहीं पाएगा. तो उनके लिए नॉर्मल जो टेम्परेचर पहले 40 डिग्री होता था अब वो 42 हो गया है. तो सबसे ज़्यादा बर्डन है क्लाइमेट चेंज का वो सोसाइटी के सबसे निचले हिस्से पर ही पड़ने वाला है. नाउ चैलेंजेस रिलेटेड टू इंक्लूसिव ग्रोथ. क्या क्या चैलेंज हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंजेस, बेटर सर्विस डिलीवरी कैसे इंश्योर करें, और हाउ टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी को कैसे बेहतर बनाया जाए. फॉर एग्जांपल जो एजुकेशन सर्विस है, हेल्थ सर्विस है, सैनिटेशन सर्विसेज हैं, उनको कैसे बेहतर बनाया जाए, ये सरकार के सामने एक चैलेंज है. और इन सर्विसेज को अगर बेहतर नहीं बनाया गया तो ऑब्वियसली इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाएगी. उसके अलावा टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, इनकी कमी भी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, इनकी कमी भी एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी और पुअर टेक्नोलॉजी होने के कारण जो प्रोडक्शन है वो उतना स्पीड से नहीं हो पाता है. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अनदर प्रॉब्लम है, लैक ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल रोड्स अच्छे नहीं हैं. उसके अलावा रीजनल डिस्पैरिटीज़ को एड्रेस करना एक चैलेंज है. इसके साथ साथ इनइक्वालिटी को कम करना भी एक चैलेंज है. गवर्नमेंट के सामने एक पॉलिसी चैलेंज है कि कैसे इनइक्वालिटी को कम किया जाए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कम किया जाए, पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए. इंडिया फूड प्रोडक्शन के मामले में वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है, फिर भी पॉवर्टी के मामले में अपने देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है. सो यहाँ पर एक सीरियस इशू है. उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट एक और प्रॉब्लम है. अनएम्प्लॉयमेंट एक और समस्या है, एक और चैलेंज है. बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एक और समस्या है, क्योंकि देश की लगभग 50% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से एसोसिएटेड है, और GDP में इसका कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो 20% से भी कम हो गया है. सो ये थे कुछ चैलेंजेस. नाउ सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. बेसिक जो स्कीम्स हैं जैसे जन धन योजना फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, फार्मर्स के लिए जैसे KCC हैं फॉर क्रेडिट फैसिलिटी, PM किसान हैं, क्रेडिट फैसिलिटी के लिए मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है फार्मर्स के लिए. इसके अलावा NAM है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. इसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग के लिए PM संपदा योजना है, पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना है, एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान है, हेल्थ सेक्टर के लिए नेशनल हेल्थ मिशन है, आयुष्मान भारत इनिशिएटिव है. उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए MG नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. उसके अलावा डिजिटल इंक्लूजन के लिए, डिजिटल अवेयरनेस के लिए डिजिटल इंडिया है. सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम्स which are announced by the governments
to ensure inclusive growth and sustainable development. Now, way forward or conclusion. In order to ensure inclusive growth, participation of all sections is necessary. So, involve self-help groups, NGOs, citizens, activists. Then capacity building पे focus होना चाहिए, empowerment पे focus होना चाहिए, and in the end we can write inclusive growth will help in empowerment of vulnerable section, it will improve livelihood and it will augment skills for women. सो इंक्लूसिव ग्रोथ है, उससे जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसका विकास होगा, एम्पावरमेंट होगा, उनको बेहतर रोज़गार मिलेंगे और महिलाओं को अच्छी स्किल मिलेगी जिससे उनका विकास होगा और इस तरीके से सोसाइटी का हर वर्ग है वो विकास के बेनिफिट ले पाएगा. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस टॉपिक. थैंक यू.